आप सभी का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स के बारे में, जो कि स्टैटिक जीके का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक में से भी बन सकते हैं, तो ये टॉपिक भी आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है जी, तो चलिए जी शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अगर आपने अभी तक कापी और पेन नहीं लिया तो ले लीजिएगा। ठीक है, और कापी और पेन लेने के बाद प्लीज़ इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो। ठीक है, बाद में आप भूल जाते हो। तो चलिए जी मेरे साथ आप लिखते जाना। ठीक है, नोट करते जाना, याद करते जाना, ताकि आपको एग्ज़ाम में सीधा ही आप टिक कर सको। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो लिखते जाना, साथ साथ मेरे साथ आप लिखना। ठीक है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है लिखने में। तो पहले तो मैं रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा कि रिपोर्ट्स किस किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पब्लिश की जाती है, कौन सी रिपोर्ट कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है। तो सबसे पहले हेडिंग आप ये बना लीजिएगा, नेम्स ऑफ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड, नेम्स ऑफ रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिश्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, तो हेडिंग ये बना लीजिएगा आप। तो पहले लिखो जी, फेस ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इज, फेस नहीं इज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, और दूसरी रिपोर्ट होती है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? ये दोनों रिपोर्ट्स हैं IBRD द्वारा। ठीक है जी, IBRD द्वारा। तो IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, एक मिनट। तो वर्ल्ड बैंक का मैं मेन आपको बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक जो एक ग्रुप है, कितने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है? वर्ल्ड बैंक में आते हैं जी, ग्रुप हैं, एक आता है इसमें ICSIO, एक आता है IBRD। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन में है। हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में है, वाशिंगटन। ओके, फिर आता है IFC, IDA। इनके फुल फॉर्म आप गूगल में से सर्च कर लेना ताकि आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो फिर एक आता है MIGA। ठीक है जी, ये 5 का जो समूह है। ठीक है, जो कई बार क्या होता है, कई बार हमको अकेला IBRD जहाँ IDA मिलता है, कई बार हमको IBRD या फिर IDA मिलता है। ठीक है जी, बट एक्चुअल में ये 5 ऑर्गेनाइजेशन का समूह है। ओके, फिर आती है ग्लोबल हंगर रिपोर्ट या ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये किसके द्वारा छापा जाता है? ये छापा जाता है या ये मतलब दिया जाता है IFPRT, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बस लिख लेना। ठीक है, फिर आता है 4th नंबर पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, ये लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे मुझे आज भी पूछ रहे थे कि एथिक्स एंड मैनेजमेंट। तो ये बच्चों मंडे को होगा आपका MCQ का सेशन। ठीक है, कोशिश करूँगा कि लाइव लूँ ये वाली क्लास,
लाइव शाम को देख लेंगे 5 या 6, जब भी मेरा टाइम सेट आ जाएगा तो मैं आपको पहले ग्रुप में सुबह बता दूंगा कि कितने बजे आज लाइव सेशन होगा, लाइव होगा या रिकॉर्डेड होगा, ठीक है, एथिक्स एंड मैनेजमेंट का। तो आप भी मुझे सुजेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट में कि आपको कौन सा टाइम सबसे बेस्ट लगेगा मंडे को, ठीक है। कई बार आपका भी शेड्यूल थोड़ा सा होता है ना कि लाइव आप एग्जैक्ट टाइम पर नहीं देख सकते, तो आप अपना टाइम भी बता देना, फिर जो भी मतलब एवरेज टाइम निकलेगा हम वही टाइम को सेट कर लेंगे, ठीक है। आप बता देना अगर आपके दिल में कोई हो कि हाँ मेरा ये टाइम सेट आ सकता है, ठीक है जी, नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से देख लूँगा। तो मंडे को होगा सेशन एथिक्स एंड मैनेजमेंट का, ठीक है। और दूसरा होगा एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, एग्रीकल्चर के एमसीक्यू। मैं लाइन जो सिलेबस की लाइन होगी ना, आपको पहले सिलेबस की लाइन पढ़ाऊँगा, फिर उसके रिलेटेड ही एमसीक्यू होंगे। कैसा रहेगा कि हमको जो सिलेबस में जो लाइन दी होगी, कोई भी एक लाइन उठा ली जाएगी, ठीक है, एजीएम वाली की भी और टेक्निकल की भी, ठीक है, कोई भी एक लाइन उठा ली जाएगी और वैसे ही आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, उसी टॉपिक से बाहर कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा, ठीक है। एथिक्स का भी हम ऐसे ही करेंगे। ओके, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, जो सिलेबस में होगा हम उससे बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिसेंटली मैंने एक एग्रीकल्चर का ना आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो एक दो बच्चों ने कहा कि ये तो सिलेबस में मेंशन ही नहीं है। कुछ चीज़ें मेंशन नहीं भी होती, कुछ चीज़ें एग्रीकल्चर में मेंशन नहीं की जाती, वो ईटीसी लिख देता है या फिर उसको जर्नल एग्रीकल्चर में डाल देता है। जर्नल एग्रीकल्चर में जो एग्ज़ामिनर का मन करे वो डाल सकता है, जो एग्ज़ामिनर को अच्छा लगता है। तो एग्ज़ामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप एग्ज़ामिनर का फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ द फेवरेट्स टॉपिक, ठीक है। तो आप क्लासिफिकेशन को निगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके लिखवा लो, ठीक है। चाहे आपके सिलेबस में नहीं है बट 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो मान लिया करो आप बात, अपना दिमाग कम चलाया करो, ठीक है। एग्ज़ाम का टाइम है अब। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। तो 5th आता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये करता है जी, ये कौन देता है? आईएमएफ। आईएमएफ का पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मॉनेटरी फंड, ठीक है। रुको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है जी, लिख लिया आप सभी ने। फिर आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया, इन इंडिया। इंडिया में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है किस द्वारा दी जाती है? तो ये आरबीआई द्वारा पब्लिश की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है जी। तो ये जो ग्लोबल एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड की है, पूरे वर्ल्ड की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और दूसरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इन इंडिया, तो ये आरबीआई, ठीक है। फिर 6th आता है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक। तो ये दिया जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, एनर्जी एजेंसी, ठीक है जी। फिर आता है 7th नंबर पर हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो ये दिया जाता है विप्पो के द्वारा, WIPO, ठीक है, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 1 मिनट बच्चों, मैं चेक कर लूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं, क्योंकि मैं बीच में मैंने पॉज कर दिया था इम्पोर्टेंट कॉल आने की वजह से। जी हाँ, वीडियो इज़ गोइंग ऑन,
ओके, सब ओके है, आवाज़ वगैरह भी ओके है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जो विप्रो है ये 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे तो एक तो है इनसीड, ये कहाँ है, फ्रांस में। ठीक है, और एक है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। रिसेंटली ये इम्पोर्टेंट है, ये वाला इम्पोर्टेंट लिख लो, क्योंकि करंट में भी पूछा जा सकता है। करंट में भी हाल ही में रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें पाकिस्तान भी हमारे से खुश बताया गया था। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, एक मिनट, हैप्पीनेस के मुझे यार स्पेलिंग ऐसा क्यों लग रहा है कि गलत है, बट सही है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन देता है, UNSDSN। ठीक है, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलप सॉल्यूशन नेटवर्क। ओके, तो फिर आता है एक वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो एक होती है रिपोर्ट द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज रिपोर्ट। ठीक है, ये दोनों रिपोर्ट्स दी जाती है UNCTAD, इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, लिख लोगे ना, स्पेलिंग डेवलपमेंट के तो आते होंगे, ट्रेड। राइटिंग आज थोड़ी सी ऐसे हो रही है क्योंकि ये स्लिपरी आज थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, कल इसका कवर मैं चेंज करूँगा। ठीक है, राइटिंग पैड का। तो आगे है, ये तो थी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो हम लिखते हैं अब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक है, इसके रिलेटेड ही होता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। इंडिया में इसको इनोवेशन इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये देता है जी नीति आयोग। ओके, फिर आता है जी ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, एक मिनट, आउटलुक। ठीक है, और फिर होता है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी, तो ये दिया जाता है यूनेप द्वारा। ठीक है, तो ये मतलब UN का फुल फॉर्म तो यही है, यूनाइटेड नेशन। EP का है इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये दिया जाता है UNIDO। ठीक है, यूनिडो, UN का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन, IDO का लिख लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर आता है 14 नंबर वाला ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। तो फिर आता है एक ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट 15 नंबर पर, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट।
फिर आता है ट्रैवल एंड टूरिज़्म, ट्रैवल एंड टूरिज़्म, कंपिटेटिवनेस रिपोर्ट। तो ये तीनों दी जाती हैं किसके द्वारा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओके जी, लिख लिया यहाँ तक सभी ने? कोई डाउट तो नहीं है? वैसे तो इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है, लिखना ही है आपको, लिखना है और याद करना है बस। थोड़े से और रह गए, 32 हैं, 16 लिख लिए, ठीक है, और आधा हाथी चला गया और आधा हाथी रह गया, ठीक है। ऐसे नहीं मैं कहूँगा कि अब तो हाथी टाप चुका है और पूछ रहेगी, पूछ तो अभी आनी है, अभी आधा हाथी चला है, ठीक है। लिख लो, ठीक है, वीडियो को फास्ट कर लो अगर लिखने में दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। लिखना ज़रूरी है, लिख कर ही याद करो आप। ये सब रट्टे वाला काम है, कोशिश करो कि इसका कोई वो बनाओ। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक को रिलेट करो, ठीक है, चाहे आप कम्पिटिटिवनेस से, चाहे आप जेंडर से, चाहे आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म से, ऐसे लॉजिक बनाकर भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आपको याद करना कैसे अच्छा लगता है। फिर आता है 17 नंबर पर ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, करप्शन रिपोर्ट। तो ये देता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है, TI भी इसको लिखा जाता है, TI, ओके। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का इसका हेडक्वार्टर है जी बर्लिन में, ठीक है। बर्लिन कहाँ है? जर्मनी, ओके। फिर आता है द एनर्जी रिपोर्ट, और एक होती है इसमें, यहीं लिख लीजिए, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, प्लैनेट यानी ग्रह, प्लैनेट रिपोर्ट, PLANET REPORT, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। ये देती है WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ओके। तो आगे चलता हूँ, यहाँ तक लिख लिया सारे ने? अगर नहीं लिखा तो आप पॉज कर लो यार वीडियो को, ठीक है, पॉज करके भी आप लिख सकते हो, फिर आप प्ले कर लेना, स्पीड एक्स्ट्रा अगर बढ़ाई हो तो आपने। फिर लिखो जी अब 20th। ये काम आप केवल आपके लिए बोरिंग नहीं है, ये काम मेरे लिए भी बहुत बोरिंग है, ये वाला लिखवाने और ये रट्टे वाला काम है ना। तो लिखने वाले को भी इतना ही, जैसे आपको दिक्कत हो रही है लिखने में, वैसे ही मुझे भी लिखवाने में दिक्कत हो रही है। गर्मी बहुत है यहाँ पर जब मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। AC नहीं छोड़ा अभी क्योंकि सारा दिन आज AC में था, तो अभी पसीनो पसीनी हो रहा हूँ। चलो कोई ना, आपके लिए मुझे सब कुछ मंजूर है, बस सिलेक्शन ले लेना भाई प्लीज़, ठीक है। आपका काम मेहनत करना है, सिलेक्शन लेना भी आपका काम नहीं है, वो भगवान देंगे आपको। वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। फिर आता है, किधर गया, 21 वाला आता है। फिर आता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। फिर आता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ठीक है। ये तीनों आते हैं ILO के द्वारा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ओके। फिर 23rd आता है ग्लोबल
23rd आता है ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। EIU के द्वारा ये रिपोर्ट दी जाती है। लिख लो, इकोनॉमिस्ट एंड इंटेलेक्चुअल नहीं, इंटेलिजेंस है यार, इंटेलिजेंस यूनिट, ये इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ओके, कोशिश किया करो कि ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है इनकी आप फ़ोटो ज़रूर गूगल पर सर्च करके देख लिया करो कि कैसी बनी है, लंदन में कैसी बनी है। वैसे तो बड़ी होनी चाहिए ना। देखें क्या, ये देखते हैं, इसका भी हम फ़ोटो देखते हैं। इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। लंदन चलते हैं, अभी लंदन आपको घुमाता हूँ। अभी इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस, इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट एंड इंटेलिजेंस यूनिट लंदन। तो इसका देखते हैं हम फ़ोटो। तो बिल्डिंग तो यार दिखाई नहीं उन्होंने, ये बिल्डिंग हो सकता है ये वाला हो, बाकी ऐसे करके आप देख सकते हो यार। बिल्डिंग तो इन्होंने नहीं दिखाई, अच्छे से नहीं दिखाई। कोई और देखें क्या, कोई और देखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इंटरनेशनल लेबर यूनिट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ये। क्या लेबर, तो अनफॉर्चुनेटली इसकी भी मुझे इमेज नहीं मिली। कोशिश करते हैं, कोई तो यार इमेज देखेंगे आज, कोई तो इमेज देख के जाएंगे। वर्ल्ड बैंक की देखते हैं, वर्ल्ड बैंक कैसा दिखता है। मैंने भी नहीं आज तक देखा वर्ल्ड बैंक कैसा है। वर्ल्ड बैंक को तेरी कितना बड़ा है यार, वर्ल्ड बैंक देखो, ये है वर्ल्ड बैंक, कितना बड़ा है ना, अरे बाप रे। तो इसमें यार वर्ल्ड बैंक एक नहीं है ना, क्योंकि इसमें मैंने अभी आपको पढ़ाया 5 ऑर्गेनाइजेशन मिलके यहाँ पर काम करती हैं, तो फिर ही वर्ल्ड बैंक काम करता है ऐसे। तो वर्ल्ड बैंक काफ़ी बड़ा है। तो वर्ल्ड बैंक तो चलो हमें दिखा, तो फाइनली हम लिखने पर ही फोकस करते हैं। तो थोड़े से रह गए, वो भी लिख लीजिएगा। तो लिख लो, लिखवा कर ही जाऊँगा आज, बीच में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। गर्मी होती है तो होने दो, गर्मी तो रोज़ ही होगी, पढ़ाई थोड़ी छोड़नी है। तो लिखो जी 24 वर्ल्ड सेफ सिटी इंडेक्स, वर्ल्ड सेफ सिटीज़ इंडेक्स। तो ये दिया जाता है EIU द्वारा, ठीक है। EIU, ये भी मतलब जो ऊपर लिखा है वही है। फिर आता है 25th है ग्लोबल पीस इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स, ठीक है। तो ये दिया जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक। मैं ऐसा करता हूँ, जो सेफ सिटीज़ वाला है ना, इसको नंबर नहीं देते क्योंकि ये इसके साथ वाला ही है। तो इसको 24 कर लो, इसको 24 कर लो, ग्लोबल पीस इंडेक्स को, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो ऊपर ही है, ऊपर वाले के साथ ही था। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ये दिया जाता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। तो ये इसका हेडक्वार्टर है सिडनी में, ओके। फिर आता है 25th, थोड़े से रह गए, बस लिख लो, वर्ल्ड प्रेस डे कह रहा हूँ, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स मतलब कौन से देश का कितना ज़्यादा जो प्रेस है फ्रीडम में है, मतलब याद है,
हमारे देश का तो आपको जायज़ा लग ही सकता है कि जो मीडिया है वो बायस्ड है या अनबायस्ड। मैं जजमेंट नहीं करूँगा, ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, तो ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो साथ में लिख लो एक एनजीओ है ये, ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। मेरे पेज गीले हो रहे हैं जिन पर मैंने हाथों से लिखा हुआ है, क्योंकि पसीने से वो भीग रहे हैं, इसलिए उनको साइड में अभी रखा, ठीक है। 26 लिखो, थोड़े से रह गए हैं। 26 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, UNDP। डीपी का फुल फॉर्म डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। UN का यूनाइटेड नेशन। 27 लिखो, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट। तो ये है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO, ठीक है। इम्पोर्टेंट है भाई, FCI वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड हो। 28 ग्लोबल एडुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, ये दी जाती है यूनेस्को के द्वारा रिपोर्ट, तो यूनेस्को, ठीक है। 29 है ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, तो ये दी जाती है फाइनेंशियल एक्शन, मतलब इस रिपोर्ट को और भी एक बोला जाता है, वो लिख लो नाम, फाइनेंशियल एक्शन टास्क रिपोर्ट, ठीक है। तो एक लिख लो 30th रिपोर्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, ठीक है। 31 है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। एक होती है 32nd जो लास्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो ये तीनों रिपोर्ट 30, 31 एंड 32, ये तीनों रिपोर्ट, ठीक है, ये वाली ड्रग वाली, वाइल्ड लाइफ वाली और ये वाली ट्रैफिकिंग वाली, ये दी जाती है UNODC, ठीक है। UN का तो पता ही होगा, ODC का लिख लो ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है जी। उम्मीद करूँगा कि लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। वैसे तो बोरिंग था मुझे भी, मैं तो आप खुद बोर हो गया, क्या बताऊँ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। लाइक तो आप मेहनत का करो, ठीक है। आप बोर या अनबोर का मज़े लेने वाला मत लाइक करना कि हाँ मज़ा आया कि नहीं आया, बट आप मेहनत का लाइक कर देना, ठीक है, कि मेहनत लगी इस लेक्चर में। इस लेक्चर को बनाने में जो डाटा मैंने ढूंढा उसमें भी मेहनत लगी, ठीक है, क्योंकि पहले खुद मुझे लिखना पड़ता है अपने हाथों से, ठीक है, पेजेस पर, फिर आपको लिखवाना पड़ता है, 2 बार मैं खुद लिखता हूँ, ठीक है। तो आप भी लिख लिया कीजिएगा, ठीक है, एक बार ही लिख लो आप, वही बहुत है। तो लिखने से ही याद होगा आप सभी को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अपने घर वालों का, परिवारजनों का ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम करेंगे लोकल विंड्स एंड ग्रासलैंड्स, ठीक है।
लोकल विंड्स एंड ग्रासलैंड्स। अब तक के हमारे जो 10 या 11 लेक्चर हो चुके हैं ये जो स्टैटिक जीके के ऊपर, ठीक है। 10 से 11 लेक्चर ही और बचे हुए हैं, वो भी आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर लीजिएगा, फिर हम कोई और टॉपिक अच्छा सा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये वाला मैं कंप्लीट करवा दूं, और पॉलिटी भी हमारी बीच में है तो वो भी अटकी हुई है, तो वो भी वेट कर रही है कब ये वाला ख़त्म हो तो पॉलिटी कंटिन्यू हो, ठीक है। क्योंकि कई बार दिन भर टाइम निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, एक टाइम ही मसा निकालता हूँ, कई बार तो बिज़ी हो जाता हूँ घर में भी, ठीक है। तो मिलता हूँ जी अगली वीडियो में। हर एक के घर की अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, सिचुएशंस होती हैं, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ठीक है। अकेला जाना हूँ वीडियोस बनाने वाला, कोई अभी जो असिस्टेंट रखी थी तो उसको भी भेजना पड़ा ड्यू टू कोरोना, ठीक है। वापस से फिर से बुलाएंगे कोई ना, अभी सिचुएशन को नॉर्मल होने दो, तो तब तक मैं अकेला ही सब कुछ हैंडल कर लूँगा। आप सब मतलब इतना प्यार कर रहे हो तो मुझे एनर्जी अंदर से अपने आप मिल जाती है हैंडल करने में, मुझे थकावट नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। शौक़ होता है कि हाँ आपको वीडियो देनी ही है और देनी ही है, और ये मैं करके रहता हूँ, ठीक है जी। तो चलिए जी, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।